क्या हो अगर एक रात आपकी पूरी दुनिया अचानक गायब हो जाए? क्या हो अगर उम्मीद आपकी आंखों के सामने छीन ली जाए? और क्या हो अगर हर दिशा बंद हो जाए, ना जमीन जवाब दे ना आसमान? उस क्षण आप क्या करेंगे? भागेंगे या अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जगाएंगे जो असंभव को भी तोड़ सकती है? आज की ये कथा सिर्फ हनुमान की नहीं है। ये उस शक्ति की कहानी है जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। उस रात वानर सेना जाग रही थी, घायल थी, थकी थी, लेकिन अडिग थी। अग्नि की लपटें अंधेरे को चीर रही थी, जैसे छोटे छोटे सूर्य धरती पर उतर आए हों। और उस तूफान के बीच एक साधारण कुटिया में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कुछ क्षण विश्राम कर रहे थे। डर से नहीं, कर्तव्य के बीच एक विराम। लेकिन उसी क्षण अंधकार ने अपनी चाल चल दी। एक ऐसी उपस्थिति आई जो आंखों से नहीं दिखती थी, वो मन पर हमला करती थी। एक विषैली सुगंध हवा में घुली, नींद का जाल सांसों में उतर गया, जागरण का द्वार भीतर से बंद हो गया। और देखते ही देखते राम और लक्ष्मण बिना संघर्ष, बिना आवाज धरती के भीतर समा लिए गए। जब पहला प्रहरी चिल्लाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन बंद हो चुकी थी, निशान मिट चुके थे, और जो रणभूमि अभी तक शोर से भरी थी वो अचानक खाली लगने लगी, क्योंकि आशा का अपहरण हो चुका था। मित्रों, यही जीवन का पहला सत्य है। जब आशा छिनती है तब सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। इंद्रजीत मर चुका था, रावण का अभिमान टूट चुका था, और जब अहंकार टूटता है तो अक्सर इंसान सीधा नहीं लड़ता, वो छल का सहारा लेता है। रावण ने पाताल लोक के स्वामी अपने भाई अहिरावण को बुलाया, एक ऐसा मायावी जो युद्ध नहीं करता, वो अस्तित्व मिटा देता है। अहिरावण ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राम और लक्ष्मण को ही ले जाऊंगा। और यही हुआ। शिविर में हाहाकार मच गया। वानर सेना दिशाओं में दौड़ी, लेकिन ना जमीन ने जवाब दिया, ना आकाश ने। और तभी अराजकता के बीच एक नाम गूंजा, हनुमान। हनुमान आए। उन्होंने जमीन को छुआ, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उस एक सांस में उन्होंने दुश्मन को पहचान लिया। ये रावण नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ छुपा हुआ। और फिर उन्होंने कहा, तैयार रहो, अगर दुनिया टूटेगी तो बहुत तेजी से टूटेगी। मित्रों, ध्यान से सुनिए। सच्चा नेतृत्व वही है जो घबराता नहीं, दिशा देता है। हनुमान ने धरती की ओर देखा और बिना किसी डर के पाताल लोक में उतर गए। वो जगह जहां प्रकाश रास्ता भूल जाता है, जहां ध्वनि निगल ली जाती है, जहां हर रूप बदलता है। लेकिन जब भक्ति एकाग्र हो तो अंधकार भी रास्ता बन जाता है। वो आगे बढ़े और द्वार पर एक योद्धा खड़ा था, मकरध्वज। मैं हनुमान का पुत्र हूं। ये सुनकर खुद हनुमान भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन समझ आया, उनकी तपस्या की एक बूंद जीवन बन चुकी थी। उन्होंने युद्ध किया, क्रोध से नहीं, करुणा से। जीते, लेकिन दिल में एक नई समझ के साथ। मित्रों, कभी कभी जीवन में हमारी ही शक्ति हमारे सामने परीक्षा बनकर खड़ी होती है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा, राम और लक्ष्मण बंधे हुए हैं और अहिरावण अपने यज्ञ की तैयारी कर रहा है। 5 दीपक जल रहे थे, 5 दिशाओं में। अहिरावण हंसा, अगर इन्हें बचाना है तो इन 5 दीपों को एक साथ बुझाना होगा, एक साथ। क्या तुम कर पाओगे? यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जब समस्या असंभव लगे तब समाधान सोच से नहीं, चेतना से आता है। हनुमान ने आंखें बंद की, भीतर गए, और जब आंखें खोली तो वो अकेले नहीं थे। उनका रूप बदलने लगा। एक चेहरा 5 में बदल गया। पूर्व में हनुमान, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुण, उत्तर में वराह, ऊपर हयग्रीव। वो बन चुके थे पंचमुखी हनुमान। ये केवल रूप नहीं था, ये एक संदेश था। जब दिशा समस्या बन जाए तो खुद दिशा बन जाओ। एक ही सांस 5 दिशाओं में बह गई और एक ही क्षण में 5 दीप बुझ गए। अहिरावण की योजना टूट गई, अहंकार चूर हो गया और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। मित्रों, याद रखिए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी चेतना उन्हें छोटा कर सकती है। हनुमान ने अहिरावण का अंत किया और अपने प्रभु को उठाकर वापस ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल ने रास्ते बदलने की कोशिश की, भ्रम पैदा किया, लेकिन हनुमान अब दिशा नहीं खोज रहे थे, वो खुद दिशा बन चुके थे। यही इस कथा का सार है। जब जीवन आपको 5 दिशाओं में खींचे, जब हर रास्ता बंद लगे, तो घबराना मत। अपने भीतर के पंचमुखी हनुमान को जगाओ, क्योंकि भक्ति जब पूर्ण होती है तो असंभव भी झुक जाता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है, अगर आपको लगा कि आप भी अपनी जिंदगी की किसी लड़ाई में खड़े हैं, तो इसे यहीं मत छोड़िए।
इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और आज अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अभी जागे नहीं हैं।